students, welcome in maths class by JP sir. Today is class 4 12th standard students. Today topic is vector. कल हम लोग स्टार्ट किए थे वेक्टर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है इफ a and b are two given points, find unit vector along direction of AB. ए और बी आपका दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 1 2 और बी का कोऑर्डिनेट है 2 -1 6। एक ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन से आप ए और बी को मिला देंगे तो ट्रायंगल लॉ से ओ ए लेट ओ बी origin, then position vector of A is OA, इसमें I J K लगा देंगे 2I प्लस J प्लस 2K। उसी तरह पोजिशन वेक्टर ऑफ B OB आपका हो जाएगा 2I माइनस 1J प्लस 6। अब ए बी वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से निकालेंगे ओ बी माइनस ओ ए, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन। आप अगर ट्रायंगल लॉ समझना चाहते हैं तो देखिए ये ट्रायंगल लॉ है ए बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है। अगर तीनों को एक डायरेक्शन में लिया जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों का सम क्या होता है 0 होता है। ए बी प्लस बी सी इसके डायरेक्शन अगर चेंज कर दें ए सी हो जाएगा। तो यही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है आपका ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। इसी फार्मूले से अगर कोई वेक्टर ए बी निकालना है तो बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2I माइनस जे प्लस 6K माइनस ओ ए आपका है 2I प्लस जे प्लस 2K। ब्रैकेट खोल लेंगे, प्लस 2I साइन चेंज कीजिए माइनस जे माइनस 2K। आई को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 4I माइनस 2J प्लस 4K। ये आपका ए बी वेक्टर मिल गया। अब इसका मॉडुलस निकाल लेंगे, मोड ऑफ ए बी। मोड ऑफ ए बी आपको बताया गया अगर कंपोनेंट को ए बी सी से लिखते हैं तो फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखिए। अगर कंपोनेंट को एक्स वाई जेड से लिखते हैं तो फार्मूला में लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको मिलेगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 16, ये आपका हो गया 36 यानी 6 मिला। देयरफॉर यूनिट वेक्टर along AB, AB के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा तो जो वेक्टर AB है उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। तो मॉडुलस आपका 6 है 1/6 और AB वेक्टर जो आया 4I माइनस 2J प्लस 4K।
आप ये 6 को सेपरेट भी कर सकते हैं, तो 2/3i माइनस 2/3 सॉरी 1/3j और ये हो जाएगा 2/3k। ये आपका ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कहलाया। अगर पूछा जाए कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लिखिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए बी, ये डायरेक्शन रेशियो होता है एक्स वाई जेड, और ये जो वैल्यू आपका मिला 4 साइन के साथ लिखेंगे, 4 - 2 4। अगर पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन लिखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, तो आप मॉडुलस निकाल लेंगे और मॉडुलस से एक्स वाई जेड को डिवाइड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये मिल जाएगा 2/3, या यूनिट वेक्टर के देख करके लिखेंगे 2/3 माइनस 1/3 2/3। ये आपका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, जो आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that points A, B, C are vertices of right angle triangle। दिखाना है कि पॉइंट A, B, C जो है वो एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष बिंदु है। तो देखिए पॉइंट जो है कभी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया जाता है, कभी i, j, k के फॉर्म में दिया जाता है। तो O मान लेंगे ओरिजिन, और अभी जिस तरह हम लोग ए बी वेक्टर निकाले सिमिलर वे में 3 वेक्टर साइड वेक्टर निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। तो पहले आप ए बी निकालेंगे, ए बी कैसे निकालेंगे, तो ओ बी माइनस ओ बी आपका हो गया 3i माइनस 4j माइनस 4k माइनस ओ ए हो गया 2i माइनस j प्लस k। ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए को सॉल्व कीजिए, 3i माइनस 2i, ये आपका होगा i माइनस 4j प्लस j, ये हो गया माइनस 3j माइनस 4k माइनस k माइनस 5k। इसी तरह BC निकाल लेंगे, तो BC का फॉर्मूला क्या होगा, OC माइनस OB, मतलब C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर। OC आपका है i माइनस 3j माइनस 5k। OB आपका है 3i माइनस 4j माइनस 4k। i माइनस 3i ये आपको मिलेगा माइनस 2i माइनस 3j प्लस 4j, ये होगा 1j माइनस 5k प्लस 4k, ये भी आपको होगा माइनस 1k। उसी तरह AC या CA जो भी लिखना चाहें आप, AC OC माइनस OA, OC आपका है i माइनस 3j माइनस 5k माइनस OA 2i माइनस j प्लस k। i माइनस 2i ये आपका होगा माइनस 1i माइनस 3j प्लस j, ये हो गया माइनस 2j माइनस 5k माइनस 1k माइनस 6k। अब अगर क्वेश्चन में दिखाना है कि ए बी सी कोलिनियर, तो आप दिखाएंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। और अगर राइट एंगल दिखाना है
तो सभी साइड वेक्टर का मॉडुलस निकाल लेंगे। मोड ए बी, मोड ए बी आपका क्या होगा, तो जो कंपोनेंट है उससे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आपको देगा 1 प्लस 9 प्लस 25, यानी ये दिया 10 अंडर रूट 35। आप ए बी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, बी सी स्क्वायर। अगर बी सी स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं तो अंडर रूट नहीं देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपका हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1 6। उसी तरह ए सी स्क्वायर निकाल लेंगे, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये आपको मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 36 36 4 40 41। तो अगर मोड ए बी निकालते हैं तो आगे जाके आप ए बी स्क्वायर निकाल लेंगे, ए बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 35, या डायरेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। अगर डायरेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे। अब ये देखिए तीनों जो मॉडुलस निकला तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 35 प्लस 6 इक्वल टू 41। 35 आपका है ए बी स्क्वायर, 6 है बी सी स्क्वायर और 41 है ए सी स्क्वायर। तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर मिला, इसलिए ए बी सी आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर vertices of right angle triangle, right angle triangle A B C। अगर आपको एंगल पूछा जाए कि एंगल कौन सा राइट एंगल है, तो ये AC जो है, AC आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण, तो कर्ण के सामने का भुजा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कहाँ पे है, बी पर है, तो आप उसको आगे बढ़ा कर लिख सकते हैं, पॉइंट्स ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप इसको बढ़ा के लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए व्हिच एंगल इज राइट एंगल, तो आप उसको इंडिकेट कर देंगे, अदरवाइज इंडिकेट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन है, सेक्शन फार्मूला पर है, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर व्हिच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन रेशियो 2:1। फर्स्ट है इंटरनली, दूसरा एक्सटर्नली है। यानी क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी दो पॉइंट्स है, जिसको मिलाने वाला लाइन को कोई पॉइंट आर जो है 2 और 1 के अनुपात में डिवाइड करता है, इंटरनली और एक्सटर्नली, अंतर्विभक्त और बाह्य विभक्त। तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो मान लेंगे हम लोग लेट ओ बी ओरिजिन, लेट ओ बी ओरिजिन, ओ क्या है, मूल बिंदु है। ए का पोजीशन वेक्टर आपका हो जाएगा ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओ बी,
और P का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OP। तो रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो m/n, ये आपका है 2:1। m हो गया आपका 2, n हो गया 1। तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P OP का फॉर्मूला होगा m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ B, m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ B प्लस n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ A बाय m प्लस n। ये होगा फॉर इंटरनली। अगर इंटरनली डिवाइड करेगा तो आप प्लस लेंगे, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो माइनस लेंगे। तो रेशियो हो गया 2:1, 2 इंटू बी का पोजिशन वेक्टर। बी का पोजिशन वेक्टर आप यहां से देख के लिखेंगे 3i प्लस 5j माइनस 2k प्लस 1 इंटू ए का पोजिशन वेक्टर माइनस 2i प्लस 1j प्लस 3k। वेक्टर का साइन लगा देंगे। ऐसे आई जे के पर कप का साइन दिया जाता है, देखिए हम आपको एरो से दिखा रहे हैं। नीचे सम ऑफ रेशियो 2 प्लस 1। अब इसी को हम लोग सोल्व कर देंगे। 6i प्लस 10j माइनस 4k माइनस 2i प्लस 1j प्लस 3k बाय 3। सेम वेक्टर के कोफिशिएंट को सोल्व कर देंगे। 6i माइनस 2i आपका हो गया 4i, 10j प्लस 1j ये हो गया 11j माइनस 4k प्लस 3k ये हो गया माइनस 1k बाय 3। सेपरेट कर देंगे 3 को, ये हो जाएगा 4/3i प्लस 11/3j माइनस 1/3। यही आपको मिलेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। जो भी नाम दिया है, अगर R नाम दिया है तो आप उसको R कर लें, P नाम रहेगा तो P कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। सिमिलर तरीके से अगर इंटरनल निकालना है तो OR का फॉर्मूला हो जाएगा MB माइनस NA और नीचे भी साइन चेंज कर देंगे M माइनस N फॉर एक्सटर्नली एक्सटर्नल अगर निकालना है तो आप माइनस करके सोल्व कर लेंगे। हम समझते हैं कि इसको आप सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में आपको प्लस करके सोल्व करके दिखाया गया, नीचे में आप माइनस करके उसको सोल्व कर लेंगे। देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है। फाइंड वैल्यू ऑफ P फॉर विच वेक्टर P इंटू आई प्लस जे प्लस के इज ए यूनिट वेक्टर। तो जो वेक्टर है उसको कुछ हम लोग नाम लिख लेंगे। सपोज ए इक्वल टू P आई प्लस जे प्लस के, यानी ये हो गया P आई प्लस P जे प्लस P के। अब चूंकि ये दिया हुआ है given that
A is a unit vector. आपको बताया गया है कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर तब कहलाता है जब उसका मॉडुलस 1 हो। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ A इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। तो मॉडुलस A निकाल लेंगे यहां से, p² प्लस p² प्लस p² इक्वल टू 1, यानी √3p²। दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये मिलेगा 3p² इक्वल टू 1। सो p² इक्वल टू 1/3, देयरफॉर p इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब हम लोग वेक्टर का प्रोडक्ट देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट, इसी को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। सेकेंड है क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट है। ऐसे 3 वेक्टर का भी प्रोडक्ट होता है जो आपको अगले क्लास में पढ़ना है बीएससी में। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन होता है? लेट A and B be any two vectors। मान लीजिए कि A और B आपका कोई दो वेक्टर है। A डॉट B is defined by mod A into mod B into cos थीटा। थीटा क्या है? तो थीटा आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। मान लिया एक वेक्टर आपका OA है A, और दूसरा वेक्टर OB है B वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। यानी A और B वेक्टर जो है वो थीटा एंगल पर वर्क कर रहा है। तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होगा A डॉट B, वो डिफिनेशन है मोड A मोड B कोस थीटा। अब चूंकि मोड A मोड B और कोस थीटा सभी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणन। इसे आप सिंपल में मोड A को A भी लिख सकते हैं, AB कोस थीटा। अब अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो यहीं से एंगल निकालने का फार्मूला आपको मिलेगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा इज गिवन बाय A डॉट B बाय मोड A इंटू मोड B। ये आपका एंगल निकालने का फार्मूला आपको मिला। दो वेक्टर का एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग। अब यहां से कुछ कंडीशन आपको याद रखना है।
केस 1, when two vectors are equal और पैरेलल। अगर दो वेक्टर इक्वल हो या पैरेलल हो तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो दो वेक्टर का सेम प्रोडक्ट ए डॉट ए, ये आपका ए स्क्वायर होगा। ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। इसी से हम लोग जब यूनिट वेक्टर के केस में देखेंगे आई जे के, तो आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, ये कितना होगा, 1 होगा। या इसी को हम लोग कह सकते हैं आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर 1 होता है। आई स्क्वायर इक्वल टू 1, जे स्क्वायर इक्वल टू 1 और के स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। दूसरा केस 2, when two vectors are perpendicular को दूसरे वर्ड में ऑर्थोगोनल भी बोला जाता है। ऑर्थोगोनल, तो आप वर्ड को याद रखेंगे। परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होने का कंडीशन क्या होगा, थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और थीटा अगर 90 हो गया तो कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, हम लोग जानते हैं। इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो आप इस कंडीशन को याद रखेंगे। इस कंडीशन से हम आगे प्रॉब्लम डील करेंगे कि टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या होता है, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और इसी से आपको यूनिट वेक्टर का केस में आई डॉट जे 0 होगा। सिमिलरली आई डॉट के 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा। ये आपका यूनिट वेक्टर के केस में आप याद रखेंगे। अब तीसरा है प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन को आप समझिए, अगर बी से ए पर परपेंडिकुलर डाला जाए, मान लिया कि ये परपेंडिकुलर का पॉइंट एम है, तो ये जो ओएम डिस्टेंस मिलता है, ये ओएम डिस्टेंस जो है ये आपका प्रोजेक्शन कहलाता है। ओएम आपका क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। बी के डायरेक्शन, ए के डायरेक्शन में बी का प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रक्षेप कहा जाता है। ए की दिशा में बी का प्रक्षेप इसको बोला जाता है, अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो। और इसका फॉर्मूला आपको मिलेगा ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ ए। जिसके डायरेक्शन में निकालना है उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। अगर ए से ओबी पर परपेंडिकुलर डाला जाए, ओ एन, तो ये जो एन डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। यानी
वेक्टर ए का बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन का लंबाई, प्रक्षेप की लंबाई। तो फॉर्मूला मिलेगा ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ बी। आपको याद रखना है कि जिसके डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना हो उसके मॉडुलस से ए डॉट बी को डिवाइड करना है। तो ये सारा चीज जो बताया गया इसी पर आपको हम क्वेश्चन बताएंगे। तो एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज डिफाइंड बाय mod A into mod B into cos theta, where theta is the angle between two vectors। अब अगर एंगल निकालना है तो cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा a डॉट बी बाय mod A into mod B। अब दो कंडीशन आपको याद रखना है कि when two vectors are parallel or equal, their dot product is equal to square of their magnitude, यानी a डॉट ए इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर होगा। सिमिलरली i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के। i j k क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा, तो एंगल थीटा 90 हो जाएगा और कोस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो इस पर हम क्वेश्चन बताएंगे। ये जो प्रोजेक्शन बताया गया इस प्रोजेक्शन पर भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन है। फर्स्ट में दो वेक्टर है ए और बी जिसका मॉडुलस आपको दिया हुआ है √3, 2 और ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है √6। तो आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच का। दूसरा क्वेश्चन में वेक्टर आपको दिया हुआ है ए और बी, अलग अलग वेक्टर दिया हुआ है और इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो कोस मान लेंगे लेट थीटा बी एंगल बिटवीन वेक्टर्स। आप यहां लिख सकते हैं ए एंड बी। मान लिया कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, देयरफॉर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। अभी आपको डिफरेंशियल बदलाया गया। इस डिफरेंशियल में हम लोग पुट कर देंगे ए डॉट बी आपका है √6, ए का मॉडुलस है √3 और बी का मॉडुलस है 2। आप √6 को ये भी लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अपॉन √3 और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ये आपका √3 कैंसिल हो गया, √2 कैंसिल हो गया, क्या मिला 1/√2। अगर ये स्टैंडर्ड है तो आप उसको एंगल में बदल लेंगे, स्टैंडर्ड नहीं है तो इनवर्स में लिखेंगे। 1/√2 इतना एंगल होता है तो π/4 रेडियन में होता है और डिग्री में 45 डिग्री होता है। तो कोस थीटा इक्वल टू मिला कोस π/4, देयरफॉर थीटा आपको मिला π/4। रेडियन यहां लिखिए या सिंबल लिखिए c। तो ये हो गया दो वेक्टर के बीच का एंगल जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको ए और बी का मॉडुलस दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। यहां आपको ए और बी दो कंपोनेंट वेक्टर दिया हुआ है आई जे के फॉर्म में। तो हम लोग ए डॉट बी पहले निकाल लेंगे या मॉडुलस ए मॉडुलस बी निकाल लेंगे। मॉडुलस ए क्या होगा, x² प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम के अंडर रूट को मॉडुलस करते हैं। तो आई का कोफिशिएंट आपका है 3 स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है -2 का स्क्वायर, प्लस के का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो हम लोग उसको क्या समझते हैं, 1 समझेंगे। ये आपको मिला 9 + 4 + 1 यानी √14 मिला। सिमिलरली बी का मॉडुलस निकाल लेंगे, तो बी वेक्टर जो है उसको देख के लिखिए, 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर, ये आपको देगा 1 + 4 + 9, ये भी आपको दिया √14। अब हम लोग निकाल के रख लेंगे A डॉट B, 3i - 2j + k डॉट i - 2j - 3k। तो दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो अभी आप लोग जानते हैं कि i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k आपका 1 होता है, और डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i आपका 0 होता है। तो सभी को गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम एक एक करके गुना करेंगे तो 9 फैक्टर होगा। 9 फैक्टर में आपका 6 फैक्टर 0 हो जाएगा और 3 फैक्टर बचेगा। तो आप सीधे सेम वेक्टर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 प्लस -2 × -2 प्लस 1 × -3। अब अगर बोर्ड एग्जाम में हिंट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं i डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट i, ये आपका 0 होता है। और सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 होता है। तो आप हिंट में लिख सकते हैं। ये आपको मिला 3 + 4 -3 यानी 4 मिला। अब अगर सिर्फ a डॉट b निकालना है तो a डॉट b का आंसर आपको 4 हुआ। लेकिन अगर एंगल निकालना है तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b बाय mod a mod b। वैल्यू पुट कीजिए, 4 बाय √14 √14, ये आपको देगा 4 बाय 14 × 14। सो कैंसिल कर देंगे, 2 7 2 √14 आपका 14 होगा, 4 बाय 14, ये आपको मिला 2/7। अब 2/7 हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो यानी ये एंगल के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो थीटा को हम लोग इन्वर्स के फॉर्म में लिख देंगे, कोस को राइट साइड ले जाएंगे, उसको लिख देंगे कोस इन्वर्स ऑफ जो वैल्यू आया 2/7, ये आपका एंगल बिटवीन वेक्टर्स कहलाएगा। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू आता है तो आप स्टैंडर्ड में चेंज कर देंगे। अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, 180 से माइनस करके पॉजिटिव कर लेंगे, और तब एंगल आपको डिग्री या रेडियन में निकलेगा। अगर वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है
तो उसको इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन है कि ए एंड बी आर परपेंडिकुलर और तब आपको लेमडा का वैल्यू निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी वेक्टर दिया है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, सिंस ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए और बी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होगा? 0 होगा। 2i प्लस लेमडा जे प्लस के डॉट i माइनस 2j प्लस 3k, ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए। 2 इंटू 1, आई का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस जे का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस के का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मिला 2 माइनस 2 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 और 3 आपका 5 हो गया। 5 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0, माइनस 2 लेमडा इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू माइनस माइनस हट गया तो आप 5/2, ये आपका लेमडा का वैल्यू निकल गया। इसमें है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ऑर्थोगोनल है। इसको प्रूव करने का दो तरीका होता है। एक सिंपल है कि आप ए प्लस बी और ए माइनस बी फाइंड आउट कर लें, और दूसरा है कि बिना फाइंड आउट किए हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सिंपल अगर सीखना चाहते हैं तो ए प्लस बी हम लोग पहले निकाल कर रख लेंगे। ए प्लस बी आई प्लस 2j माइनस 3k डॉट 3i माइनस j प्लस 2k। आई का कोफिशिएंट को गुना करें 1 इंटू 3, जे का कोफिशिएंट को गुना करें 2 इंटू माइनस 1, और के का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 इंटू 2। ये क्या मिला? सॉरी, ए प्लस बी निकालना है आपको, तो बीच में प्लस का साइन देंगे। अब दोनों वेक्टर को ऐड कीजिए। i प्लस 3i, ये आपका हो गया 4i प्लस 2j माइनस 1j, तो ये हो जाएगा प्लस 1j माइनस 3k प्लस 2k, ये हो जाएगा माइनस 1k। आप 1 नहीं भी लिख सकते हैं। उसी तरह a माइनस बी निकाल देंगे। i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 3i माइनस j प्लस 2k। i माइनस 3i करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस 2i प्लस 2j और प्लस j, ये हो गया आपका प्लस 3j माइनस 3k माइनस 2k, ये हो गया माइनस 5k। अब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी,
जो रिजल्ट है उसको लिखिए 4i प्लस जे माइनस के डॉट माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k। वेक्टर का साइन लगा देंगे। अब दोनों वेक्टर का ऊपर के जैसा डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे। 4 इंटू माइनस 2, 1 इंटू 3, और ये हो गया -1 इंटू -5। तो क्या मिला? -8 प्लस 3 प्लस 5, यानी -8 प्लस 8, ये आपका हो गया 0। तो क्या हम लोग देख रहे हैं? a प्लस बी डॉट a माइनस बी 0 आया। इसका मतलब हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। तो आप इसका आंसर लिख देंगे। Therefore a plus b and a minus b are ऑर्थोगोनल। अगर क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल है तो आप ऑर्थोगोनल लिखिए, क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर लिखिए। इस तरह और भी कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग डॉट प्रोडक्ट से देखेंगे, और अगले क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।